welcome back to the Cover Drive podcast. The round robin phase of Champions Trophy 2025 is over and India को finally आज competition मिला with New Zealand. हाँ एंड फाइनली अब हमें पता भी चल गया कि कौन किसके साथ सेमीफाइनल खेल रहा है. Yes. इंडिया ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल है यार. And South Africa को पता चल गया कि उनको वापस जाना है. हाँ, आई डोंट थिंक वो दे आर वेरी एक्साइटेड देश वापस जाने के लिए. वहाँ पे आई थिंक उनका ये था कि प्लीज आज हमें इंडिया के साथ ही खिलवा लो यहाँ पे दुबई में. यहीं से ही वापस निकल लेंगे हम. वैसे भी साउथ अफ्रीका के से पास ही है दुबई. आई डोंट थिंक उनका मन था जाने का. They were probably hoping कि आज इंडिया हार जाए. हाँ. ऐसा हुआ नहीं. Which is a good thing. Which is a good thing. So let's start with India की आज team selection. I was very surprised कि उसको हर्षित राणा को रेस्ट देके वरुण चक्रवर्ती को सिलेक्ट करा. Yes. बिकॉज जब हमने लास्ट वीक इंडिया पाकिस्तान के मैच में बात करी थी, हमने बोला था मे बी मोहम्मद शमी थोड़ा इंजरी वाला सीन है उसका. सो आई थॉट कि अगर ऐसा कुछ सीन है तो शामी भाई को रेस्ट देके उसकी जगह कोई और खिला लेंगे. आई डोंट थिंक किसी ने भी एक्सपेक्ट करा था कि 4 स्पिनर लेके जाएंगे ये लोग मैच में. बट इट पेड ऑफ. हाँ, बट स्पीकिंग ऑफ मोहम्मद शामी, आज फिर से भाई के बॉल लग गई. I don't think मोहम्मद शामी can take a break. Very unfortunate. Finally तो I think वो भी सोच रहा होगा finally I am fit enough to play and. Finally एक हफ्ते का रेस्ट मिल गया मेरे को. थोड़ा पैर वैर ठीक है, घुटना ठीक है, बट ले बंदा गया भाई का. बॉलिंग शोल्डर पे बॉल लगी. हाँ. तो because of this जो गलती से बॉल लग गई, there may be a chance कि अगले मैच में अब वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा दोनों ही खेल लें. हाँ, एंड आई डोंट नो, वी डोंट नो कितने एक्सटेंड तक सीरियस है बिकॉज सिर्फ 4 ओवर करवाए दोनों पेसर्स ने, मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या ने. सो आई थिंक वी हैव टू सी, क्योंकि 2 दिन बाद ही मैच है, परसों ही मैच है सेमीफाइनल. एंड आई डोंट वांट कि कोई नया पेसर खेले. प्रॉब्लम हर्षित राणा खेल सकता है बिकॉज उसने अच्छी बॉलिंग करवाई है पिछले 2 मैच में. सो वी विल सी. So let's start with the first innings with India की batting. Didn't have a very good day, but that's okay. I mean, हमें already अभी it's a good thing कि आज middle order test हुआ इतनी early because I would have taken 30 for 3 India in this match than in semi-final. जब वो लोग प्रेशर में खेल रहे होते, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट. बट रोहित शर्मा, शुभमन गिल तो आई थिंक बहुत एंटीक्लाइमेटिक आउट हुआ. बस हल्की सी बॉल मिस ही हो गई उससे. I think I don't know, शुभमन गिल नॉर्मली इज अ वेरी पेशेंट प्लेयर शुरू में. आज आई थिंक थोड़ा सा, क्योंकि जिस बॉल पे आउट हुआ उससे 2-3 बॉल पहले उससे लिटरली पिछली बॉल पे ही आगे बढ़ के लप्पा मार रहा था. वो बॉल बस टिप्पा खा के सीम हो गई बाहर. एंड अगली बॉल पे फिर आई थिंक मैट हेनरी ने थोड़ी सी आगे पिच कर दी और बस वो फ्लिक कर रहा था लेग साइड पे and he just missed. आज I think in general ये लोग सब थोड़े एक्स्ट्रा ही फ्री होके खेल रहे थे because they knew they had nothing to lose and everything to gain. कि अगर कोई किसी का शॉट मिस हुआ, किसी मतलब कोई गलत कुछ हो गया, then they will find out कि ये हमारी weakness है. But on the same, what other match to find out? Probably it's a good point, but I think इतना freely खेलना नहीं चाहिए था because okay, it's one thing कि तुम्हारे बैक टू बैक 2 दिन में मैच हो रहे हैं, so you're still in touch. इंडिया का 1 हफ्ते बाद मैच था. एंड कंसिडरिंग आज जो पिच बिहेव करी है, लाइक बिकॉज हमने देखा था पिछली जो इंडिया के मैचेस दुबई में थे, इट वाज स्पिन फ्रेंडली स्टिल, बट पेसर्स भी अच्छा कर रहे थे. देयर वाज समथिंग फॉर पेसर्स आल्सो सेकंड इनिंग्स में. बट जिस हिसाब से फिर इंडिया के स्पिनर्स खेले, मे भी थोड़ा टाइम बिताना चाहिए था. आई डोंट नो. विराट कोहली का 300 ODI. Congratulations. 7th Indian to play more than 300 matches. अभी more than नहीं हुआ, हो जाएगा. But yes, like Kohli OP, like Kohli stuff. Yes. I think आज सब लोग expect कर रहे थे कि कोहली भाई बड़ी इनिंग खेलेंगे. खेल भी सकता था because he was looking very good. Though. And then Glenn Phillips came out of nowhere, like oh my god. अरे भाई. इसने सेम कैच रिक्रिएट किया जस्ट ऑन द अदर साइड. उसने मोहम्मद रिजवान को आउट करा था फर्स्ट मैच में एंड ही डोव टुवर्ड्स हिज लेफ्ट यहाँ पे अपने राइट में. आई थिंक व्हाट अ ग्रेट कैच. बहुत आई मीन
either that or this is the catch of the tournament so far. Yes, I mean, yes. तुम दोनों को दे सकते हो because it just mirror It's एक just दूसरे का. the same guy. So it was very very good. In general, New Zealand की fielding was so good. Oh, they were top notch. They were I top mean, notch. उन्होंने at least 20-30 रन रोके हैं. even जो बाद में जडेजा भाई का जो उसने विलियमसन ने कैच पकड़ा, it was still like Glenn Phillips level नहीं था, but अगर Glenn Phillips का कैच was 100, उसका was like 98 because वो भी towards his left diving. Yes. So Yes. it was very very good. But Shreyas Iyer To the rescue. powered through to the rescue. 98 में 79. Such a mature innings again. उसको पता था हम किस situation में है. He didn't go all out hitting every ball that came to him. Same with Akshar Patel. Like दोनों they were at the crease 30 for 3. I mean, हम भी बात कर रहे थे कि probably KL राहुल को आना चाहिए था. But अक्षर पटेल day by day prove करता जा रहा है कि he is not just a bowler. He is not a bowling all rounder. He can bat. He is an actual all-rounder. हाँ, like 50-50 है ये. He can bat and he can bowl. And इन्होंने अच्छी stability provide कर दी, अच्छा platform provide किया for KL Rahul and Hardik Pandya to come and set the innings even more. But Shreyas Iyer, I think जो इसकी वीकनेस थी शॉर्ट बॉल लाइक 2023 वर्ल्ड कप से, अगेन जैसे सब कमेंटेटर्स बात भी करते हैं कि श्रेयस अय्यर आई थिंक he was very unlucky कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप हो गया. Yes. And वो तो बस ऐसे उड़ता फायर हो गया. वो बोलते हैं कि वो उड़ता तीर अपने बस ले लेना, उसने तो लिया भी नहीं था बट आ गया. पता नहीं कैसे आया. हाँ, कह रहा मैं तो चल रहा था सीधी तीर आके लग गई मेरे. बट इसने श्रेयस अय्यर ने उसके बाद ही वेंट इनटू रणजी. उसने इतना अच्छा खेला रणजी में, मुंबई को जितवाया. देन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ही परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल. आईपीएल जितवाया. He had things to prove. हाँ, एंड ही प्रूव लाइक टॉप क्लास. एंड यू कैन सी इसकी टेक्निक में आज इवन दो आज शॉर्ट बॉल पे आउट हुआ, बट उस पोजीशन पे आई थिंक द मैसेज वाज क्लियर बिकॉज ड्रिंक्स ब्रेक के बाद आउट हुआ था. सो आई थिंक ड्रिंक्स ब्रेक के बाद मैसेज वाज क्लियर कि तुम सेट हो एंड यू शुड गो फॉर इट बिकॉज आई थिंक इंडिया वाज आइंग अ टोटल समवेयर अराउंड 275 probably. And you have to give credit Shreyas Iyer को because he was very selfless इसमें. You don't expect any batsman 70 इतनी मेहनत करने के बाद to just give it away. And Shreyas Iyer just went from ball one boom. इवन जिस बॉल पे आउट हुआ उससे पहले वाली बॉल पे अगेन मिस हिट था बट वो कैरी नहीं करी थी, तो ही गॉट अ डबल. बट उसके बाद बट अगेन वेरी वेरी नाइस इनिंग्स. ऐसे कितनी बार हम देखते हैं लाइक ब्रेक के बाद आते ही बैट्समैन. हाँ, नॉर्मली वो होता है कि तुम्हारा थोड़ा सा लैक ऑफ कंसंट्रेशन है या तुम अपने जोन से हल्का सा बाहर चले गए. बट आई थिंक श्रेयस अय्यर के साथ इट वाज मोर क्लियर कि इसे अंदर से he wanted to put it in the next gear. हाँ, आई थिंक अगेन इंडिया वाज आइंग बिकॉज जिस हिसाब से पिच चल रही थी इट वाज अ कंफर्टेबल 250 to 65 pitch. It would have been, but then New Zealand ने जो boundary पे and even like inner circle में जो balls रोकी है, जो fielding करी है. Oh my God, they saved like जैसे आपने बोला 15-20 runs they saved just by fielding. Easy. Yes. Great innings. And then Hardik Pandya का tennis shot. Finally, अरे Hardik Pandya so much fun to watch. Hardik Pandya can bat. I think वो जिस पोजीशन में आता है, I think वो मोस्टली उस पोजीशन पे आता है जब 4-5 ओवर बचे हैं. So वो आता है सीधा अपना ट्रेडमार्क हार्दिक पांड्या, चौके छक्के, and he looks very good. Like he looks in control जब वो शॉट मारता है. ऐसा लगता है ड्रेसिंग रूम से सेट हो गया है. हाँ. एंड बट आज अगेन हार्दिक पांड्या टुक हिज टाइम. उसने थोड़ा सा सेटल हुआ एंड उसके बाद ही अनलीश्ड हिमसेल्फ. लाइक बट अगर हार्दिक पांड्या आज अपना नॉर्मल गेम खेलता एंड ही वुड हैव गॉट आउट, आई डोंट थिंक इंडिया वुड हैव क्रॉस्ड 225 to 30. आई थिंक हार्दिक पांड्या का इंपॉर्टेंट था. एंड इवन केएल राहुल, उसने आई थिंक 23 रन्स मारे बट ही स्कोर्ड देम एट अ पेस ऑफ लाइक 80 का स्ट्राइक रेट था. एंड उस पिच पे उस सिचुएशन में उसने प्रेशर वापस थोड़ा सा न्यूजीलैंड पे पुट कर दिया था. So the middle and lower order understood the assignment. हाँ, अगेन इन जनरल इफ यू टेक आउट द टॉप ऑर्डर जिसने पिछले 2 मैच में रन मारे हैं, आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड टेस्ट इंडिया के मिडिल एंड लोअर मिडिल ऑर्डर का. एंड सबने अच्छा खेला. सबने अच्छा खेला. न्यूजीलैंड bowled very well also. मैट हेनरी ने 5 विकेट लिए. उसमें से एक
इवन दो आई थिंक उसने बॉलिंग नहीं करवाई ग्लेन फिलिप्स ने, आई थिंक एक विकेट तो ग्लेन फिलिप्स का इसमें जो मैट हेनरी का Yes. 5 है वो एक तो Glenn ग्लेन Phillips फिलिप्स की का, है विराट वो, कोहली का तो हाँ, कैच पकड़ा था. yes. न्यूजीलैंड इन जनरल आई डोंट थिंक इन लोगों ने कुछ खराब बॉलिंग करवाई. एवरीवन वाज गुड, बस माइकल ब्रेसवेल वाज एक्सपेंसिव, बट देन अगेन बिकॉज उस पॉइंट पे बैटर्स ऑलरेडी सेट हो रखे थे, Yes, yes, yes. एंड आई थिंक श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, इन लोगों ने मारा इसको. But New Zealand in general, they just doing New Zealand things like as a unit. They put so much pressure on you that you feel कि किसी ने कुछ एक्स्ट्रा ऐसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं करा, but then you look at the scorecard and you're like कि हाँ, I know. New Zealand is such a good team. मतलब इनके साथ जब इंडिया खेलती है तो लगता है कि oh my god competition है. You know? normally when you look at वर्ल्ड टीम्स, बहुत टीमों में ऐसा होता है कि 2-3 लोग स्टैंड आउट करते हैं हर मैच में, लाइक हर मैच में. इवन अगर अभी साउथ अफ्रीका देखो, यू एक्सपेक्ट कि मार्को यानसन स्टैंड आउट कर रहा है, क्लासन स्टैंड आउट कर रहा है, या कोई. न्यूजीलैंड में देयर इज अ वेरी रेयर इंस्टेंट जब कोई एक दो जने स्टैंड आउट करते हैं. Yes. They perform as a team. Unit stand out करती है इनकी. हाँ, they play like a well-oiled machine. Exactly. Yes. Exactly. Yes. It's a shame कि यार जीते नहीं है, but yes. But तभी तो ना, like इतनी प्यारी सी टीम है. I want कि कभी ना कभी तो ये जीत जाए. And वो 2019 World Cup was well deserved. They were robbed. Like they were robbed. हाँ, इंग्लैंड जो रोना धोना करती है कि हमारे साथ फेयर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ. तुम वर्ल्ड कप जीते हो, भीख मांग के वर्ल्ड कप जीते हो. हाँ, तुम लाइक लूप होल वाली तरीके से वर्ल्ड कप जीते हो तुम. बाउंड्रीज, who counts boundaries भाई? I know, but that's a different topic. Anyways, coming on to न्यूजीलैंड की बैटिंग, जैसे भी मैंने बोला था, they perform as a well-oiled machine. Not to be the case इनकी बैटिंग में आज. अरे I think सिर्फ विलियमसन खेला 81, like it was a very hard fought 81. अकेला ये इनिंग्स को लेके चल रहा था. I think credit goes to Indian spinners कि उन लोगों ने इनको फंसा के ही रखा. बहुत अच्छा रोक के रखा है इन्होंने. हाँ, इन लोगों ने ओके. न्यूजीलैंड का आस्किंग रेट स्टार्टेड फ्रॉम 5 एंड स्पिनर्स आते आते स्पिनर्स की वजह से इट केप्ट ऑन क्रीपिंग अप टुवर्ड्स 5, 5.5, 6. एंड न्यूजीलैंड पूरे टाइम सिर्फ कैचअप खेल रही थी. They got a pretty, I won't say good, but a decent start, you know. Like जैसे इंडिया 30 for 3 थी, न्यूजीलैंड was like 49 for 2 and then 100 for 3. उस हिसाब से मेरे को सच में लगा था शुरू में कि like this may be New Zealand's match. जैसे विलियमसन खेल रहा था and he was being accompanied by Daryl Mitchell and Tom Latham. But ऐसा हुआ नहीं. I think the key difference between New Zealand और इंडिया की बैटिंग was कि ओके, अगर आप मैन टू मैन कंपेयर करो, विलियमसन प्लेड द रोल दैट श्रेयस अय्यर प्लेड, बट विलियमसन का स्ट्राइक रेट इज 67, जबकि श्रेयस अय्यर ने मारा 80 के स्ट्राइक रेट से. सो फर्क बस ये था कि श्रेयस अय्यर के साथ पहले अक्षर पटेल रहा, फिर जडेजा के सपोर्ट करा, फिर आई थिंक हार्दिक पांड्या के टाइम तक तो आउट हो गया था अक्षर. बट एनीवेज लाइक श्रेयस अय्यर पुट हिज फुट डाउन एंड उसने थोड़ा एक्सेलरेट करा. विलियमसन तो आई थिंक जब वो थोड़ा सोचता था कि मेरे को थोड़ा सा मारना है, तब कोई सामने से आउट हो जाता था. एंड नो वन प्लेड द रोल ऑफ अक्षर पटेल / हार्दिक पांड्या इन न्यूजीलैंड की इनिंग्स में. किसी ने सपोर्ट नहीं दिया. एक जरा भी अगर इसको सपोर्ट दे देता ना, आई थिंक विलियमसन से भी थोड़ा प्रेशर हट जाता एंड ये थोड़ा और ज्यादा बिल्डअप कर सकते थे अपनी इनिंग्स को एंड और ज्यादा डीप लेके जाते विदाउट लूजिंग सो मेनी विकेट्स. आई थिंक एक पॉइंट पे जब इनका रन रेट ऑलमोस्ट 6 पहुंच गया था चेजिंग के टाइम पे, तब आई थिंक उनको लग रहा होगा कि क्योंकि स्पिनर्स इतना अच्छे अपने हमारे रिदम में आ गए थे कि इट वाज डिफिकल्ट. सो आई थिंक इन लोगों को स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा प्रेशर पुट करना था. बट अगेन क्रेडिट गोज टू रोहित शर्मा कि उसने इतनी जल्दी स्पिन इंट्रोड्यूस करवा ली, क्योंकि फास्ट बॉलर्स ने सिर्फ 4 ओवर करवाए, हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी ने, जिसमें से 1 ओवर तो आई थिंक 1 ओवर का जो स्पेल था वो बीच में आया था. टोटल उन्होंने 8 करवाए हैं. हाँ, जिसमें आई थिंक ओपनिंग स्पेल उसका 3 का था एंड एक बीच में आया. सो कैप्टनसी वाज टॉप क्लास रोहित शर्मा की. The spinners stole the show. Exactly. आज के दिन में even New Zealand के spinners and Indian spinners also like. न्यूजीलैंड का तो न्यूजीलैंड का जो स्पिनर्स था उन लोगों ने आई थिंक सिर्फ हल्के से रन कंटेन करे. इट वाज मोर
पेस ओरिएंटेड अटैक उनका सक्सेस भी, मैट हेनरी ने 5 विकेट ली थी. हाँ. So, but on the contrary, इंडिया हमेशा सरप्राइज करती है, बिकॉज जब इनका स्क्वाड पिक हुआ था, एवरीवन वाज क्रिटिसाइजिंग कि तुम 5 स्पिनर लेके जा रहे हो, एक गेम में 2 से ज्यादा नहीं खेलेंगे, मैक्सिमम 3 खेल सकते हैं. इंडिया वाज लाइक नो. आज कितने खेले हैं? 4 खेले हैं. 4 खेले हैं. 4 खेले हैं. 4 आज खेल लिए. हाँ. एंड 5 में से 4 आज खेले. अक्षर पटेल 10 ओवर 1 for 32. चक्रवर्ती मैन ऑफ द मैच 5 for 42 10 ओवर. कुलदीप यादव 9.3 2 for 56. रविंद्र जडेजा 8 ओवर 1 for 36. वरुण चक्रवर्ती का फर्स्ट चैंपियंस ट्रॉफी मैच है, लाइक डेब्यू चैंपियंस ट्रॉफी मैच है. He took 5 wickets, man of the match, and he had a day fielding में. You can see कि he was very nervous. Like miss fielding हो रही है, एक कैच ड्रॉप हुआ उससे, which was very difficult. चौका दे दिया उसने वो. I think Glenn Phillips होता, वो सोते सोते कैच कर लेता वो. But he had a day. उसके बाद जो वरुण चक्रवर्ती ने रिकवरी करी है बॉलिंग में, न्यूजीलैंड had no idea. नहीं, वो उसको हाथ से नहीं पढ़ पा रहे थे. They were trying कि उसको पिच से रीड करें, but वरुण चक्रवर्ती is smart, like he's a science student, so architect. he is smart. And also इसकी post match ceremony में he sounded so nervous. Even post time interview के time he was like कि oh I was very nervous. I'm like हर कोई आके मेरे से बात कर रहा था, calm down. And boy did he calm down. जब इनकी न्यूजीलैंड की बैटिंग चल रही थी, माइकल ब्रेसवेल को आउट दिया गया. I know. And live reaction was कि okay maybe impact थोड़ा सा अंपायर्स कॉल होगा, बट बॉल टर्न खा के लेग की तरफ घूमी थी. Yes, उन्होंने सीधी ही रख दी उसको. एंड माइकल ब्रेसवेल ने रिव्यू नहीं लिया, बिकॉज इनका एक ही रिव्यू बचा था. एंड उसके बाद उस पे बिग स्क्रीन पे, क्योंकि केल विलियमसन ने उसको बोला था उस टाइम पे कि लग रहा है कि लग रही है. हाँ, बिकॉज लाइफ पे लग भी रहा था. एंड उसका बिग स्क्रीन पे वो बॉल ट्रैकिंग आई एंड हॉकाई आया एंड दे वर लाइक कि और नेटिव पका के सीधे जा रही है, मिसिंग. सो अगर वो रिव्यू ले लेता ही वुड हैव बीन सेव्ड, बट oh my god, would have been incorrect. हाँ. And Sidhu was like fraud. So अगर आपको लग रहा है कि AI टेक ओवर कर सकता है, not right now. मतलब वो इतनी it was clear as day कि वो घूम के अंदर आ रही है. हाँ, because पिच करने के बाद वो अंदर हो गई थी, डिग्री पे घूमी थी अंदर. Yes. And but चलो कोई बात नहीं, हमारे लिए अच्छा हुआ. इवन तो न्यूजीलैंड को मैच हारना ही था, वो बस थोड़ा मैच जल्दी खत्म हो गया और 2 ओवर बाद खत्म हो जाता. इसके बाद आई थिंक अब इंडिया इज स्टिल इन अ पोजीशन जहाँ पे उसे उन्हें देखना पड़ेगा कि परसों के मैच में either they want to get 2 fast bowlers, like fast bowler, or they want to go with same combination. I don't think they'll go with the same combination. No, same combination I mean कि with 1 premier fast bowler and 4 spinners. I think it'll be 2 fast bowlers and 3 spinners. Yes. So किसको switch करोगे? Because at this point तुम किसको ही करो, वरुण चक्रवर्ती को नहीं हटा सकते, बिकॉज अभी 5 विकेट लिए हैं. आई थिंक इंडिया सेम स्क्वाड के साथ जाएगी प्रोबेबली. अगर मोहम्मद शमी का सीरियस है, सो आई थिंक द ओनली स्विच विल बी हर्षित राणा वापस आएगा मोहम्मद शमी की जगह. we'll see. हाँ, but India needs to also work on its fielding. This is very unlike Indian team. Like first match से, even बांग्लादेश वाले मैच से, they've been just off in the field. They've been very sloppy in the field. हाँ. Is this the same team जिसमें रविंद्र जडेजा है, विराट कोहली, इस पॉइंट पे फील्डिंग मेडल न्यूजीलैंड को दो यार. इंडियन टीम वाला I don't know. Indian team is just having an off tournament in terms of fielding. Yes. बट देन इसका पिछले वाली जो 2-3 सीरीज थी उसमें भी इतनी कोई लाइक रिमार्केबल फील्डिंग करी नहीं है. हाँ, आई डोंट नो, स्लॉपी फॉर क्वाइट अ व्हाइल नाउ. ये शोकेस कर रहा है कि हमारे जो प्रीमियम फील्डर्स थे दे आर गेटिंग ओल्ड. आई नो, बट वो तो मजाक वाली बात है. आई थिंक होता है फील्डिंग के साथ कि कभी टीम की, अनलेस यू आर पाकिस्तानी एंड यू आर जस्ट ऑफुल जनरेशनल फील्डर्स. हाँ, तुम्हारा ऑफुल एरा चलता ही जा रहा है. इंडिया का इन लोगों ने अपना स्टैंडर्ड इतना हाई सेट कर रखा है फील्डिंग का कि अगर हाँ तुम्हारे 10 फीट ऊपर से छक्का जा रही हो, लाइक ब्रो कूदना था ना.
आज जब वरुण चक्रवर्ती ने गलती से चौका दे दिया, बाकी everyone was like bro, हाँ। oh my god. Yeah, okay, I think Varun Chakraborty वो था free hit. Yes. It was a free hit. So Varun, that was the peak moment जहाँ पे तुम बता सकते हो okay, this guy is playing his first Champions Trophy match and he is nervous because he went for the catch, then he withdrew from the catch and then he was like bro पकड़ ही लेता हूँ मैं, and उस चक्कर में बॉल बाउंस करी and उसके मोमेंटम में उसकी टांग लग गई, and उसके बाद विराट कोहली was doing Ronaldo celebration. फिर वो फुटबॉल खेल रहा है, हर कोई इसको ना काम डाउन कर रहा है उसके बाद कि इट्स ओके, शांत. श्रेयस अय्यर तो बॉल ही नहीं दिखी उसको, तो गोल घूम गया वो. इट्स अगेन लाइक बिकॉज तुम कितना भी बोल लो कि ये लोग प्रोफेशनली खेलते हैं. वरुण चक्रवर्ती ने अभी लास्ट टाइम इंग्लैंड के खिलाफ खेला, साउथ अफ्रीका में खेला. He has the experience, but Champions Trophy is an ICC event, like उसका प्रेशर अलग होता है. So I'm kind of relieved कि इन लोगों ने अगर किसी नए बंदे को लेके आए, could have been Arshdeep Singh also, but जौन सा भी नया बंदा आया, he came in this round robin वाला scenario, not in knockout वाला, because knockout में you can't afford इतनी चीजें, and especially अगर तुम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हो, तुम्हें ए गेम में होना है. एंड स्पीकिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया, लाइक उनका जो अभी जिस हिसाब से मैच गए हैं, उन लोगों ने देखा जाए एक मैच खेला है, एक मैच के बेस पे क्वालिफाई करा है, बिकॉज दोनों के बाद बारिश में निकल लिए थे. नोइंग देयर साइड, दे लव पेस, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ जो उन्होंने मारा था उनको 350, दे एंजॉय पेस. इस ट्रैक पे, स्लो ट्रैक पे, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया विल स्ट्रगल. एंड आई थिंक इंडिया को सेम अटैक से जाना चाहिए, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में एक्सपीरियंस नहीं है. लाइक उनका ओपनर मैथ्यू शॉट नो, स्टीव स्मिथ एक्सपीरियंस है, ट्रेविस हेड की मैं बात नहीं करूंगा भाई, प्लीज भाई अभी ट्रॉफी जीतो भाई, प्लीज. उसके बाद स्टीव स्मिथ हैज एक्सपीरियंस, मार्नस लेबुशेन इज अ टेस्ट प्लेयर. आई डोंट थिंक उसने अब तक ओडीआई में अपने आप को प्रूव करा है. उसके बाद उनके फिर जॉश इंग्लिश आ जाता है, गिट्ठा, एलेक्स कैरी है, एंड फिर उसके बाद हमारा जनरेशनल लप्पा प्लेयर ग्लेन मैक्सवेल. आपका तो यू हैव सेपरेट लव फॉर, ओह माय गॉड, स्पेशल लव फॉर ग्लेन मैक्सवेल. इतना ओवररेटेड प्लेयर है, ओह माय गॉड. वो नहीं, आई थिंक हमें आईपीएल में बहुत दिखेगा आपको ये, आपका एक ग्लेन मैक्सवेल का प्यार. आई थिंक आईपीएल में वो खेल लेगा बिकॉज ही इज नॉट पार्ट ऑफ आरसीबी. तो इसमें मेरी गलती नहीं, इसमें उसकी गलती है. वो उसने आखिरी बार आरसीबी से रन कम मारे थे. मूविंग ऑन. बट बिकॉज आई फील ऑस्ट्रेलिया विल स्ट्रगल, बिकॉज अभी वो श्रीलंका से वापस आए थे एंड श्रीलंका ने उन्हें बेल्टें मारी हैं ओडीआई में. लिटरली जैसे बेल्ट ट्रीटमेंट मिलता है, उन्हें बेल्टें पड़ी हैं. ये वो टीम नहीं है ना जो श्रीलंका के साथ खेली, ना एक्चुअली वो नहीं है ना, सिर्फ ओपनर का फर्क है मोस्टली. क्योंकि उसमें जेक फ्रेजर मैकगॉग खेला था, इधर मैथ्यू शॉट आया है. बट मोस्टली क्योंकि श्रीलंका में ट्रैक्स वर स्लो एंड दे वर स्पिनिंग, जो कि दुबई में भी इन्हें मिल रहा है. एंड आज हमने देख लिया, डजंट मैटर यू बैट फर्स्ट और सेकंड, इफ यू प्ले गुड क्रिकेट which India is doing, touch wood, you can win. But तुम्हें इस पिच पे it's very difficult for a team जो पाकिस्तान में कंक्रीट पे खेल के आई है, हाईवे पे खेल के आई है. इवन दो इन लोगों ने, ये साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे ट्रैवल कर लिया है एंड दे आर प्रैक्टिसिंग सेम कंडीशन में, बट इट्स डिफरेंट कि तुम पिच पे खेलो. सो आई थिंक गोइंग इनटू सेमीफाइनल, इंडिया विल गो एज फेवरेट्स as they go every time in every tournament. It's just कि बदला लेना. It's Australia. It's personal. It's very personal. Because घाव अभी नया सा है. जैसे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को, रोहित शर्मा ने जब T20 वर्ल्ड कप में मारा था 92, जो उसने मिचेल स्टार्क को बाहर निकल के छक्के दिए थे, उस टाइम जो खुशी मिली थी, हमें ओडीआई में भी सेम चाहिए. I will be so disappointed. Okay, even T20 World Cup में Australia was not the strongest throughout the round robin, वो table वाला phase है ना, they were not strong. वो 91-7 हो गए थे अफगानिस्तान के साथ. हाँ, I mean ODI में अफगानिस्तान के साथ they were not strong. Still they went and won, which is not, I think not very
I don't know, it doesn't feel justified. इसलिए सबको ये वाला वर्ल्ड कप इतना ज्यादा दुखता है because India was were clearly undefeated. they were है ना? clearly the better team. Clearly the better team. And even now फिर से Australia is not at its peak. उस है टीम ना? के कंपैरिजन में ऑस्ट्रेलिया It's nothing. है ना? वो टीम they had good players. They had Pat Cummins, who is a great captain. आई थिंक बिकॉज फाइनल में बहुत क्लियर मेंटालिटी लोगों की होती है कि यू विन द टॉस, यू बैट फर्स्ट, यू पुट रन्स ऑन द बोर्ड, क्योंकि सामने टीम प्रेशर में आती है. इट वाज अ वेरी वेरी गुड एंड ब्रेव कॉल कि हम टॉस जीत के बॉलिंग करेंगे, बिकॉज पिच मेरे को ऐसा लग रहा है Yes. कि शाम को अच्छा प्ले करेगी एंड Important अभी decision. अटकेगी. आई थिंक टॉस पे जब ऑस्ट्रेलिया ने वो डिसीजन लिया, आई वही थिंक हार गए थे. probably they won the match right हाँ. there. But again, coming back to Australia, it is not a very strong team. जैसे आपने बोला उन्होंने एक ही मैच खेला है ना? एंड उस हिसाब से भी अगर ये सेमीफाइनल में आके जीत जाते हैं, अगर बिग अगर, एंड फिर फाइनल में जाते हैं, it doesn't feel justified. No. हाँ. इसी वजह से आई फील कि ऑस्ट्रेलिया विल प्ले एट अ डिसएडवांटेज, नॉट बिकॉज इंडिया को एडवांटेज है, बट इट जस्ट बिकॉज कि उनका जो रिसेंट जिस कंडीशंस में वो खेल के आए हैं फॉर्म रहा है एंड जो उनकी टीम है, सो बट वी विल सी. परसों ही मैच है, सो ऐसे ही आ जाएगा मैच वो. साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड विल बी गोइंग बैक टू पाकिस्तान. हाँ, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक दोनों में से कोई वापस जाना चाहता है वहां पे, बट तो उसमें से कौन लगता है वो क्या जीतेगा? न्यूजीलैंड. हाँ, बिकॉज न्यूजीलैंड अभी ट्राई सीरीज जीत के आई है वहां पे. आई थिंक पाकिस्तान में दे हैव अ क्लीन रिकॉर्ड इस टूर्नामेंट में, एंड इस टूर्नामेंट से पहले जो ट्राई सीरीज थी, दे हैवंट लॉस्ट इन पाकिस्तान येट. एंड उनकी जो पिच है वहां पे, आई थिंक न्यूजीलैंड की टीम विल थ्राइव. इवन तो साउथ अफ्रीका भी अच्छा खेली है, बट उनके ऐसा नहीं है कि पूरी टीम अच्छा खेली है. लाइक थोड़े थोड़े पीपल स्टैंड आउट कि इस दिन ये अच्छा खेला, इस दिन ये अच्छा खेला. So I think India New Zealand final होगा. मैंने कहा था. Yes. मैंने कहा था. But yes, India New Zealand. again I prefer India South Africa final होना, because South Africa first time इस pitch पे खेलेगी. But then I won't mind facing New Zealand again. Like, I don't think anyone in Indian team would mind facing New Zealand. I don't think they would mind facing South Africa either. हाँ, so जैसे वो चोक करे T20 World Cup. Oh my God. Okay, जैसे ODI World Cup rightfully should have been ours. I think T20 में just based on final, just based on the final, they were the better team, है ना? It was theirs to lose, and they did. Like, I have no regrets, of course. हम जीत गए, great. Yes. But anyways. Last night England versus South Africa. South Africa. I think जैसे हमने बोला था कि virtual South Africa qualified ही है, because इनको अगर इनका सिनारियो साउथ अफ्रीका का बाहर होने वाला ये था कि अगर इंग्लैंड 300 मारती है, साउथ अफ्रीका 93 पे ऑल आउट होगी, एंड अगर साउथ अफ्रीका 300 मारती है, इंग्लैंड को 11.5 ओवर में खत्म करना है. एंड इंग्लैंड वाज लाइक साइक, तुम्हें 207 रन से आना, हम 200 ही नहीं मारेंगे. 200 ही नहीं मारेंगे. Like I thought England would play out of their skin just to prove a point, because जितनी इन लोगों का क्रिटिसिज्म हुआ है कि नो हमारे पास है, लाइक हम खेल सकते हैं, बट England feels like it's on a kamikaze mission. कि भाई तुम्हें लगता है हम अच्छा खेलेंगे, let us show you हम कितना बुरा खेल सकते हैं. I think जैसे मैंने पिछली बार बोला था, इंग्लैंड की टीम इज अ गुड T20 साइड, इवन तो ये लोग नहीं जीते T20 इंडिया के अगेंस्ट, बट दे फील लाइक दे आर अ गुड T20 साइड. ODI side I'm skeptical. ODI side I'm skeptical, but it was an off tournament इंग्लैंड के लिए. लाइक बहुत टाइम से इनकी टीम नहीं चल रही. आई थिंक दे हैव टू रीसेट. इन्हें थोड़े से ऐसे प्लेयर ढूंढने पड़ेंगे जो ODI फॉर्मेट थोड़ा सा अच्छा खेलें. आई फील लाइक दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर जब ये लोग खेल रहे हैं ना, कि इनको दे आर नॉट प्लेइंग लाइक अ यूनिट, बिकॉज इनका जितना हम इंटरव्यू में सुनते हैं या जो मीडिया पे भी चलता है, they play baseball, like baseball, and baseball का पॉइंट क्या है, आके मारो. So doesn't always work. ना, आई थिंक सबसे बड़ा एग्जांपल इनका लिविंगस्टन है. लाइक ही इज इतना ओवररेटेड प्लेयर है. ये ही इज फेमस जस्ट बिकॉज उसने एक बार 2 छक्के बहुत अच्छे मारे थे. That's it. एंड मेरे को तो ये T20 फॉर्मेट में भी इतना नहीं जमता. लाइक ही डजंट लिव अप टू हिज रेपुटेशन जितना लोग इस पे बैंक करते हैं. एंड ODI में तो
आई डोंट नो इसका रोल क्या है They ओडीआई में. want Livingston to be their Hardik Pandya. He's not. ना बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज लिविंगस्टन का सिर्फ खेलने का तरीका क्या है, राइट हैंड बैट्समैन है, ये अपनी लेफ्ट टांग दूर निकालता है और सिर्फ लेग साइड पे लप्पा मारता है. चाहे तुम इसे शॉर्ट बॉल डालो, चाहे तुम इसे ऑफ के बाहर डालो, चाहे तुम लेग पे डालो, चाहे तुम माथे पे मारो इसके, इसे एक ही साइड बैट घुमाना है. इररिस्पेक्टिव ये 49th ओवर में बैटिंग कर रहा है, 30वें ओवर में बैटिंग कर रहा है या फिर ओपनिंग करने आएगा. At least Rishabh Pant has more shots. वो दूसरी साइड वो गिर जाता है, बट हाँ वो घुमा देता है. हाँ. Yes. But I feel so bad for Joss Butler. मतलब उसका last match as a captain and he's such a प्यारा सा लगता है. He looks broken. He looks like broken. हाँ. Like मैंने जान दे दी, हाँ, सब कुछ but कर दिया. I think with Joss Butler की कैप्टनसी जिस हिसाब से इंग्लैंड टीम खेली है, I think they missed Joss Butler as a batter. I think Joss Butler missed himself as a batter. So sometimes captain होने का pressure is not for the player, you know, even for the greatest batsman. Sometimes जब वो कैप्टन बनते हैं, they lose their momentum, they lose their form. बहुत बार हमने देखा, बहुत बार देखा हमने. हाँ. But I think अब जॉस बटलर स्टेप डाउन कर रहा है, so I don't know इंग्लैंड यहाँ से किसकी तरफ जाएगी as a captaincy. Would have been nice अगर इसके लास्ट कैप्टनसी के मैच में लोग थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर देते. हाँ, ये थोड़ा सा बेटर कर देते ना. अगर even the bowlers, भाई South Africa destroyed them. Like 29 overs में they chased it down. And उसमें भी like abandoned us in 72, class in 64. Like 3 down. I think जब इंग्लैंड 179 ऑल आउट, इवन 179 से पहले जब इंग्लैंड I think 4-5 भी आउट हो गए थे इनके, इट वाज साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में उस पिच पे तुम फाइट भी नहीं दे सकते. अगर तुम लेट्स से दुबई में 180 ऑल आउट हुए, तुम स्टिल बोल सकते हो ओके वी कैन गिव अ फाइट कि मे बी देयर इज एन ऑफ चांस. पाकिस्तान की पिच पे, कराची वाली पिच पे तुम सोच भी नहीं सकते कि हम 180 डिफेंड करेंगे. साउथ अफ्रीका को तो बस ये था कि क्योंकि इन्हें पता था कि ये क्वालिफाइड हैं, सो इट रियली डिडंट मैटर कि ये लोग 30 ओवर में जीते, 40 में जीते या 20 में खत्म कर दिया, बट बैटिंग प्रैक्टिस थी फिर. So moving on to the upcoming matches, अब तो 2 सेमीफाइनल्स है. इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया on Tuesday and South Africa versus New Zealand on Wednesday. And फाइनल अभी भी डिसाइड नहीं हुआ कहाँ खेला जाएगा. आई थिंक ये लोग बस फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि कहाँ खेला जाएगा, बिकॉज दुबई में फाइनल खेलेंगे. हाँ. And it will be against New Zealand. I think so. Until unless South Africa play out of their skin, I think it's hard New Zealand को defeat करना इस समय. Anyway, so I guess that's it, and we will see you on Tuesday जब इंडिया जीतेगी. जब इंडिया जीतेगी. Yes. मैंने तो टाइटल भी सोच लिया उसके, उस वाले पॉडकास्ट का. थंबनेल भी सोच लिया मैंने. ट्रैविस हेड का रोती हुई शक्ल लगाऊंगा मैं. वो रोहित शर्मा का वो होगा उड़ा. Okay. Well, thank you for watching. Thank you for subscribing. जिसने किया, and we're very grateful, and we're having a lot of fun. Please, 50 subscriber next goal. 50 subscribers next goal, and we'll see you next time. Bye bye.